18 मई 1974 राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसी सुबह होने वाली थी जो इतिहास बदल देती। लेकिन उस सुबह से कुछ दिन पहले भारत की सबसे गुप्त योजना पर मंडरा रहा था एक अदृश्य खतरा। एक ऐसा खतरा जो सीमा के पार से नहीं बल्कि परछाइयों के बीच से आ रहा था। ये कहानी है उस ऑपरेशन की जिसे दुनिया ने स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट के नाम से जाना। लेकिन इसके पीछे छिपी जासूसी की जंग आज भी कम लोगों को पता है। 1970 का दशक, दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। हर देश परमाणु ताकत बनना चाहता था और भारत भी चुपचाप इस दौड़ में आगे बढ़ रहा था। लेकिन भारत का मिशन अलग था। वो दिखावा नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता चाहता था। इस मिशन के केंद्र में थे पोखरण का एक सुनसान इलाका, जहां जमीन के नीचे छुपाया जा रहा था एक ऐसा रहस्य जो दुनिया को चौंका सकता था। इस मिशन को इतनी गोपनीयता में रखा गया था कि कैबिनेट के कुछ ही लोग इसके बारे में जानते थे। वैज्ञानिकों को भी अलग अलग हिस्सों में काम दिया गया ताकि कोई पूरी तस्वीर न समझ सके। लेकिन जितनी बड़ी ये योजना थी, उतना ही बड़ा था खतरा। विदेशी एजेंसियां, खासकर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, भारत की हर गतिविधि पर नजर रख रही थीं। उन्हें शक था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम रॉ कहते हैं, उन्हें कुछ ऐसे संकेत मिलने लगे जो डराने वाले थे। कुछ अजीब कॉल्स, कुछ संदिग्ध मूवमेंट्स और कुछ ऐसे लोग जो अचानक ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे थे भारतीय वैज्ञानिकों में। रॉ को समझ आ गया कि कहीं ना कहीं से जानकारी लीक हो रही है। हर दिन, हर रात एक ही सवाल था, क्या भारत की सबसे गुप्त योजना उजागर हो जाएगी? वैज्ञानिकों को सख्त आदेश दिए गए कि वो अपने परिवारों से भी इस मिशन के बारे में कुछ न कहें। यहां तक कि साइट पर काम करने वाले मजदूरों को भी असली काम का अंदाजा नहीं था। पर जासूस हमेशा सच के करीब पहुंच ही जाते हैं। रॉ ने एक शख्स को चिन्हित किया जिसकी गतिविधियां सामान्य नहीं थीं। वो बार बार वैज्ञानिकों के आसपास देखा गया और उसके संपर्क विदेशी एजेंसियों से जुड़ते जा रहे थे। क्या वो एक जासूस था या सिर्फ एक संयोग? जांच शुरू हुई, लेकिन बिना शोर के, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा था। इस बीच इंदिरा गांधी खुद इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थीं। उनके लिए यह सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, ये भारत की पहचान का सवाल था। रॉ और वैज्ञानिकों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी गई ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति इस मिशन तक न पहुंच सके। संदिग्ध व्यक्ति की निगरानी बढ़ाई गई। उसके हर कॉल, हर मीटिंग, हर कदम को रिकॉर्ड किया गया। और फिर एक रात एक ऐसा सबूत मिला जिसने सब कुछ साफ कर दिया। वो शख्स वाकई में एक जासूस था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल ये था, उसने अब तक कितनी जानकारी बाहर भेज दी थी? क्या विदेशी ताकतें पहले से सब कुछ जान चुकी थीं, या अभी भी समय था सब कुछ बचाने का? रॉ ने तुरंत कार्रवाई की। बिना किसी हंगामे के उस जासूस को सिस्टम से अलग कर दिया गया। पूरी योजना को फिर से सुरक्षित किया गया और हर लीक को बंद कर दिया गया। लेकिन अब वक्त बहुत कम था। 18 मई की तारीख तय हो चुकी थी और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सुबह 8:05 पोखरण टेस्ट रेंज की जमीन के नीचे भारत का सपना दफन था और बस एक बटन का इंतजार कर रहा था। कुछ ही सेकंड बाद धरती हिली। रेगिस्तान के ऊपर धूल का एक विशाल गुबार उठा और दुनिया ने पहली बार महसूस किया, भारत अब परमाणु शक्ति बन चुका था। स्माइलिंग बुद्धा सफल हो चुका था। लेकिन इस सफलता के पीछे सिर्फ विज्ञान नहीं था। ये जीत थी उस खामोश जंग की जो परछाइयों में लड़ी गई। रॉ के उन अनदेखे एजेंट्स की जिन्होंने बिना नाम और पहचान के देश की सबसे बड़ी योजना को बचाया। क्योंकि कभी कभी इतिहास सिर्फ मैदान में नहीं बनता, वो बनता है खामोशी में, छुपकर, और उन लोगों के हाथों जिनका नाम कभी सामने नहीं आता। और यही है उस मिशन की असली कहानी, जहां एक विस्फोट ने दुनिया को हिला दिया, लेकिन उससे पहले एक खामोश जंग जीतनी पड़ी थी। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।